भगवान राम की नगरी जिसे अयोध्या कहा जाता है, जहां पुत्र का पिता के प्रति समर्पण, त्याग, बलिदान और सम्मान दिखाई देता है, जहां भाइयों के बीच अथाह प्रेम दिखाई देता है, जहां पत्नी और पति के बीच अटूट संबंध दिखाई देता है, जहां मित्रता में छोटा बड़ाया राजा रंग नहीं देखा जाता, जहां न्याय के लिए युद्ध तो अपनों के लिए बलिदान देखा गया, उस नगरी में भगवान राम का जन्म हुआ और वहां पर एक भव्य मंदिर बनाया गया जो बाबर नामक एक क्रूर जिहादी हमलावर ने तोड़ दिया, जिसे बनाकर दोबारा तैयार करने में 5 सदियों से ज्यादा का समय लग गया। पर क्या आप जानते हैं, जो मंदिर बाबर ने तोड़ा था वो मंदिर किसने बनाया था और कैसा था? अयोध्या नगरी, जो हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है और भगवान राम की जन्मभूमि। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया। आइए जानते हैं भव्य मंदिर किसने बनाया, कैसा था वह मंदिर। शोधानुसार पता चलता है भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2003 में पुरातत्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेष पर अंकित चिन्ह और मिली पॉटरी से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और चित्रण किया गया है। इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 खंभों के आधार की 2 कतारें पाई गई थी। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। GPRS रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति SU खान ने एक मत से माना कि जहां रामलला विराजमान है वहीं श्री राम की जन्मभूमि है। सबसे पहले जानते कि कैसी थी अयोध्या नगरी। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में इसका उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहां चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहा पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन यानी 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थी। इंद्र की अमरावती नगर की तरह महाराजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को सजाया था। क्या था जन्मभूमि का हाल? कहते हैं भगवान राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगले 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा ब्रदवल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज ब्रदवल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथ हुई थी और ये कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये तो आप सभी जानते हैं। बाबर के क्रूर सेनापति मीर बाकी ने वहां पर स्थित मंदिर को तोड़ा और उस पर एक मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं उस मंदिर को बनाया किसने था? इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते हुए अयोध्या पहुंच गए, यानी कि शिकार खेलते हुए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के एक योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर और साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए ताकि लोग जो यहाँ पूजा पाठ करने आए वो यहाँ पर खाना बना सकें, पानी पी सकें और यहाँ पर रैन बसेरा कर सकें। कहते कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने उस समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उनमें से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन भी मिलता है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या और रघुवंश का कई बार उल्लेख किया है। अब इतिहास में इसके साक्ष्य क्या मौजूद थे? चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीन यात्री हेनसांग आया था
उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदू का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ता गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मंदिर और मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी के अंत में अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में आक्रांता सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी तूफानों, झंझावातों और मुसीबतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा और खड़ा रहा। कहते हैं सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। अंततः 1527 से 28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ा गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। परंतु अब एक सुखद समाचार है, वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भले ही हमने 5 शताब्दियों तक प्रतीक्षा की है, लेकिन फिर भी हम इस बात से संतोष महसूस करते हैं कि हम वो पीढ़ी हैं जो बनता हुआ राम मंदिर देख रहे हैं। और 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई जाएगी। क्या आप भी इस दिवाली में शामिल होने वाले हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।